बहू को मिली सीख। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। जिसने किया आपस में टकरार, खो दिया सुखी संसार। इस कहानी के मुताबिक राधा की सास राधा को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो, ऐसा ना करो। नई नवेली बहू को थोड़े ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लगी। इस प्रकार यह सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन राधा के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छे व्यंजन बनाना और मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम भी अच्छी तरह से होना चाहिए। बस अब क्या था, इतना सुनते ही राधा गुस्से से लाल हो गई। उसने जल भूनकर उस दिन तो काम किया, लेकिन उस दिन के बाद राधा ने चाल चलना शुरू किया। सास जैसा कहती वह ठीक उसके विपरीत करती थी। सास ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू को उसके माता पिता की गाली देना, उसे कोसना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलती रहती थी। एक दिन राधा अपने पिता के घर रोती पीटती पहुंच गई। वह अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खिलाकर वह बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वह मुझे बहुत ही गंदी गंदी गालियां देती है। इस पर पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास ऐसी दवा है, लेकिन यह कड़वी है, वह आसानी से नहीं खाएगी। इसलिए मैंने एक युक्ति सोची है। तुम हर रोज 1 महीने तक यह दवा अपनी सास को खाने में मिलाकर खिलाती रहना। ठीक 1 महीने में वह पूरी तरह गूंगी हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये याद रखना कि यह दवा कड़वी है, इसलिए तुम अपने हाथों से खाना, इतना प्यार से खिलाना कि उसे पता ही ना चले। दवा लेकर राधा खुशी खुशी अपने घर आई और पिता के कहे मुताबिक अपना काम शुरू कर दिया। अब सास जो कुछ भी कहती उसे वह मानती और उलटकर जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़िया तो अब महीने भर में गूंगी होने वाली है। बोल ले जितना बोलना है, उसके बाद वह चैन से रहेगी। अब हर रोज वह प्यार से चुटकी भर दवा खाने में मिलाकर प्यार से माँ जी को देती थी। सास भी यह समझती शायद इसके माता पिता ने इसे समझाया बुझाया है, इसलिए इसने लड़ना झगड़ना बंद कर दिया। अब सास भी बहू की खूब प्रशंसा किया करती थी और बहू भी प्रशंसा सुनकर सास से प्यारी बातें किया करती थी। अगर बहू से कुछ गलती भी हो जाती तो भी सास कुछ ना कहती। इस प्रकार महीना आते आते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अपनी सास की आवाज को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार राधा रोती पीटती अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी बोले, अब क्या हुआ? राधा बोली, पिताजी अब क्या होगा, मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उनकी आवाज खोना नहीं चाहती, वह मुझसे प्यार से बात करती है। आप मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो उस दवाई का असर काट सके और वह गूंगी ना हो पाए। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तुम रोना धोना बंद करो और खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दी वह कोई दवाई ना थी, वह रिश्तों में घुली कड़वाहट उतारने की तरकीब थी। अगर मैं ऐसा नहीं किया होता तो तुम शायद आज सुधरी नहीं होती। बेटी इसी प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वह भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार करेंगी। अब राधा को सारी बातें समझ में आ गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वह वापस अपने ससुराल चली आई। इसके बाद दोनों सास बहू प्यार से रहने लगी। उनके बीच स्नेह और अपनापन का भाव आ गया और घर खुशियों से भर आया। आशा है कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। यह एक सच्चाई है। अगर बहू अपने सास का प्यार पाना चाहती है तो उसे भी अपने सास को स्नेह देना होगा। जिस घर में
सास बहू में स्नेह होता है वहां हमेशा खुशियां आती हैं। अंत में बस इतना ही, इस कहानी को एक शेयर जरूर करिए। बस समझने की देर है, इस कहानी से कितने ही लोगों के जिंदगी में खुशियां आ सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना अमूल्य सुझाव जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और भी अच्छी कहानियां इस चैनल पर डाल सकूंगा। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।